तक की ये हिंदी विश्व की सबसे महंगी किताब है। धर्म किसी भी आकाश से उतरा हो, परंतु जब भी उतरा तो निर्धन मनुष्य के कंधों पर ही उतरा। जब मैं मेरे अंदर काशी का शमशान जागता है तो मैं दार्शनिक हो जाता हूँ, और जब वहाँ के गोलगप्पे और चाट जागते हैं तो मैं सामाजिक हो जाता हूँ। उद्देश्यों का ठेका मेरे को बड़ा अहंकारी लगता है। मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ इस दुनिया में कोई भी किसी उद्देश्य के लिए पैदा हुआ है। भगवान ने भी गीता में तीनों उपदेश किए हैं। ज्ञान का मार्ग भी बताया है, कर्म का मार्ग भी बताया, भक्ति का मार्ग भी बताया है। शैलेंद्र का लगभग हर दूसरा गीत पसंद है, और हर दूसरे गीत में मुझे साहित्य मिलता है। तो भारत पे इतना गर्व करते हैं कि इतना वैविध्यपूर्ण ज्ञान हमारे पास पड़ा हुआ है। वो वैविध्यता भी आपको तब तक मिलती है जब तक कि विश्वविद्यालयों का प्रचंड रूप भारत में दिखाई नहीं देता है। सुंदरता ही एकमात्र धर्म है। नमस्कार। आप साहित्य तक पर हैं। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। यह साहित्य तक स्टूडियो है और यह कार्यक्रम जिसमें मैं आपसे मुखातिब हूं उसका नाम है शब्द रथी और बातें मुलाकातें। आप सोच रहे होंगे कि बातें मुलाकातें में मैं किसी भी रचनाकार के जीवन कर्म पे बात करता हूं, शब्द रथी में किसी कृति पर बात करता हूं, यह दोनों का सम्मिश्रण कैसे हो गया। दरअसल मेरे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं स्वामी ओमा द अक। स्वामी कहाँ से जुड़ा और अक का अर्थ क्या है, यह हम उमा जी से जानेंगे। लेकिन शब्दरथी क्यों है, इसके लिए मैं बता दूं कि एक पुस्तक आई है, महंगी कविता। उमा दी अक जी की यह पुस्तक कविताओं का एक संग्रह है और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महंगे संग्रहों में शुमार हो सकता है अगर हम हिंदी की बात करें तो। 25,000 रुपये मूल्य की अब से पहले कोई किताब भारत में, कम से कम मेरी जानकारी में, नहीं आई है। अगर आपकी जानकारी में हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। किसी एक पुस्तक की बात हो रही है। तो यह कितनी कविताएं हैं इसमें, इतना महंगा मूल्य क्यों है और इन कविताओं में क्या है, इसके साथ साथ उमा जी का जो जीवन है, कहाँ पैदा हुए, किस रूप में पैदा हुए, कब स्वामी शब्द लगा, और सोशल मीडिया के दौर में सर्वाधिक प्रभावशाली आवाज़ों में आप कैसे शुमार हो गए, क्या इनको रुचता है, क्या जचता है, अध्यात्म प्रिय है या बोलना प्रिय है या कविताएं प्रिय हैं या गज़ल प्रिय हैं या तुलसी, कबीर, शिव, राम, कौन प्रिय है, गंगा या दिल्ली। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और मेरी भूमिका से आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैं किन बिंदुओं पर बात आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहले चूँकि हम लोग इस पुस्तक के बारे में बात करना चाहते हैं, इसकी कविताएं जिन पर मेरी नज़र पड़ी है उनका कोई मोल नहीं हो सकता शब्दों का। और भारतीय अस्मिता में शब्द ब्रह्म है, और अगर ब्रह्म है तो कोई मूल्य नहीं। तो अगर यह 25,000 रुपये की किताब है तो मेरी समझ से इसका मूल्य, जो इसके अंदर सामग्री है, जो शब्द हैं, उनके हिसाब से बहुत कम है। फिर भी आपका उद्देश्य क्या था जब यह पुस्तक आई, और इसका मूल्य बाजार के तौर पर इतना महंगा क्यों रहा, इन पर विचार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पुस्तक के संदर्भ में चर्चा शुरू की है, और निसंदेह अब तक की ये हिंदी विश्व की सबसे महंगी किताब है। और साहित्य की विशेष रूप से, मैनेजमेंट और दूसरे विषयों में, मेडिकल में शायद किताबें महंगी उपलब्ध कुछ हों, लेकिन साहित्य की दुनिया में ये मूल्यवान, सबसे अधिक मूल्यवान अब तक की है। हो सकता है कल कोई और मूल्यवान किताब आए, और शायद यही मेरा पहला उद्देश्य है कि और भी मूल्यवान किताबें हो जाएं। दूसरी बात, मैं आपसे फिर सहमत हूँ, और मैं उसी को मानता हूँ कि जो ज्ञान है या जो विवेक है या जो शब्द है या जो भाषा है, वो अपने आप में बहुमूल्य होती है या अनमोल होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। पर बावजूद उसकी, हमको ये पता है किताबों की कीमत होती है। हम किताब तो पैसे से ही खरीदते हैं। मैं ये कह नहीं कह सकता हूँ कि मेरी किताब 25,000 की है
तो ये 2 रुपए में या 5 रुपए या 10 रुपए में बिकने वाले हनुमान चालीसा से ज़्यादा वैल्यूएबल है, ऐसा तो कभी जीवन में हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल ये बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है कि अगर हम 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए तक खर्च करते हैं, किसी विवेक के लिए, किसी भाषा के लिए, किसी समझ के लिए, किसी अनुभव के लिए, तो मुझे लगता है कि वो 25,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी हो सकता है। अगर आपको पता हो कि दुनिया में कुछ किताबें हैं जिनको 250, 300, 500 करोड़ रुपयों में भी खरीदा गया है। अभी कुछ साल पहले बिल गेट्स ने एक किताब खरीदी थी जिसकी भारतीय मूल्य में कीमत थी 230 करोड़ रुपए। ठीक है, 300 साल पुरानी कोई किताब थी। मेरा जो सबसे बड़ा उद्देश्य रहा कि मेरे पास जब बचपन से ही जब कोई तोहफ़ा आता था या मैं लोगों के ड्राइंग रूम में जाता था, तो ड्राइंग रूम में जो सामने शोकेस बना होता था या टेबल होता था, उसपे प्रायः अंग्रेजी की महँगी किताबें पड़ी होती थीं, जिनकी कीमत 15,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक जाती थी और उसको लोग बड़े शान से रखते थे। अगर मैं पूछूँ जी आपको तो उतनी अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो भी आपने अंग्रेज़ी किताब रखी है? तो कहते थे नहीं, नहीं बहुत अच्छी लग रही थी हमने यहाँ रखी। अच्छी लगने का कारण एक बड़ा था, उसका मूल्य बहुत बढ़िया था। उसके बाद जो हिंदी की कविताएँ या जो हिंदी की जो किताबें होती थीं, वो कहीं पीछे दराज में रखी होती थी, अंदर छुपी हुई पड़ी होती थी। ये एक डिफ़रेंस जो था वो मुझे बार-बार देखने में डिफ़रेंस तो नहीं, डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता था हिंदी की किताब में और अंग्रेज़ी की किताब के बीच में। तो उस ज़माने में ही स्कूल टाइम में मैंने कभी ये सोच लिया था कि अमूमन तो मैं किताब नहीं छपवाऊँगा हिंदी में क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। अक्सर वो उसके पन्ने मेरे पास कई पन्ने हैं। मैं आपको सच बताऊँ उर्दू से मेरा लगाव हुआ कि मुझे फ़ालसे बहुत पसंद हैं। मैं फ़ालसे वाले के यहाँ बनारस में फ़ालसा लेने गया, तो उसने जिस रैपर में फ़ालसा भर के दिया, उस रैपर को जब मैंने फ़ालसे के बाद खोला तो उसमें मीना कुमारी की एक तस्वीर पीछे दिखाई थी। तो जब मैंने उस पन्ने को पलटा तो पता लगा वो मीना कुमारी की नज़्मों की किताब थी, उसका पन्ना था। तो मेरे कहने का सेंस ये था कि उस ज़माने में मैंने ये सोच लिया कि कम से कम ऐसे तो किताब मेरी ना आए बाज़ार में। दूसरी बात ये है कि जब भी किताब आए, तो उसकी एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, जिसको इंटरेस्ट है ओमादिया को जानने में, उनके विचारों को जानने में, वो जाए उसके हिसाब से बहुत सस्ती किताब है, वो आए, खोजे और खरीद ले। और यही बात दूसरे कवि और दूसरे लेखक भी करें। मुझे ऐसा लगता है कि इस समाज जिस कंज़्यूमरिज़्म की दुनिया में हम हैं, जिस उपभोक्तावादी समाज में हम बैठे हैं, इस समाज में जब प्रत्येक चीज़ की वैल्यू, मनी वैल्यू ही है, तो विज़डम उस पे टॉप पे होना चाहिए। अभी चूँकि आपके उत्तर में बहुत सारे बिंदु आए, हुँ, मैं किसी और सूत्र से इस बात को आगे बढ़ाना चाहता था, हुँ, लेकिन उत्तर में एक वाक्य आपने कहा हुँ, कि जिनको उमाद अक को जानने में हुँ, रुचि हो, हुँ, उनके लिए ये हुँ, किताब हुँ, है। हुँ, मेरा सवाल ये है कि उमाद अक को जानने में हुँ, किसी को रुचि क्यों होनी चाहिए? हुँ, हुँ, इसके पीछे आपका मतलब इस वाक्य के पीछे आपका मत क्या है? हुँ, और आप कौन हैं हुँ, जिसने अपने नाम के साथ 2 अलग-अलग बिंदु, मतलब आपका नाम उमा है, द है, अक है, हुँ, या उससे पहले जो आपके समर्थक, आपका एक बहुत बड़ा चाहने वाला वर्ग है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि किसी भी धर्म, किसी भी विचार, किसी भी चिंतन और किसी भी दर्शन से परे जब आप स्वामी उमादा को सुनेंगे, इनके विचारों को सुनेंगे, इनके वीडियोज़ को सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो ज्ञान की जो परंपरा है, उसको धारित करते हैं और चाहते हैं कि वह आप तक पहुँचे और आप बेहतर मनुष्य हो सकें, उस दिशा में जितने भी काम हो सकते हैं, उस दिशा में प्रयत्नशील हैं आप। तो मैं आपकी उस उद्देश्य का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, उनको क्योंकि आपके बारे में लोगों को बहुत तरह की जिज्ञासाएँ होती हैं, तो आपके बचपन के बारे में और कब आपकी ये जो रुझान है, जो जीवन यात्रा है, जो कई बार लगता है कि बहुत साहित्यिक है, बहुत बार लगता है कि ये बहुत दार्शनिक है, बहुत बार लगता है बहुत आध्यात्मिक है, बहुत बार लगता है कि आप जीवन के 2 छोरों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। कभी आप एक तरफ अध्यात्म के शीर्ष पर होते हो, कभी बहुत एकदम सामाजिक हो जाते हो। तो मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ा
बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल और बहुत अच्छी बात आपने कही कि बहुत सी जिज्ञासाएं हैं लोगों को। पहले प्रश्न का उत्तर दूं कि क्यों ओमादिया को कोई पढ़ेगा या खोजेगा, तो सवाल बहुत सिंपल होता है कि कई बार हम पुस्तकों की बात मैं कर रहा हूँ कि कई बार हम पुस्तकें जब खरीदने के लिए निकलते हैं तो कुछ लोगों को केवल अपने घर की लाइब्रेरी भरने का शौक होता है। वो ऐसी किताबें खरीद लेते, चूंकि वो सस्ती भी मिल रही हैं, आराम से मिल रही हैं, वो ले जाते, उसको कभी नहीं पढ़ते हैं और ले जाके घरों के अंदर फेंक देते हैं। मेरी उसमें भी कोई अभिरुचि नहीं है कि पुस्तक वहां जाके पढ़ी रहे। मत पढ़ो मत, दिया को कोई ज़रूरत थोड़ी, इसके बिना ना तो तुम्हारी ऑक्सीजन रुक जाएगी, ना भोजन रुक जाएगा, ना पानी रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन ओमादियक को लेके जाओ तो पढ़ के देखो। फिर तुम्हें प्यार करना ओमादियक से प्यार करो, नफरत करना है नफरत करो, गालियां देनी है गालियां दो, लेकिन कम से कम जान तो लो। तो मैं अपने जीवन में वही किताबें खरीदता रहा हूं जिनको मुझे पढ़ने में रुचि रही है। कई बार ऐसा हुआ, कुछ टाइटल्स ने, कुछ नामों ने, कुछ किताबों ने एकदम अनायास, कोई चर्चा नहीं थी लेकिन उसने मुझे आकर्षित किया, तो मैंने उसे खरीदा। मैं भी यही कह रहा हूं कि साहित्य के संसार में ओमादियक अभी अभी पैदा हुआ बच्चा है। इसका कोई कहानी इसके आसपास अभी नहीं जुड़ी है। तो अगर किसी को बच्चा प्यारा लग रहा है तो वो पे कर दे, नहीं लग रहा है प्यारा, छोड़ के चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला उत्तर तो ये है। दूसरी बात आपने जो कही मेरे संदर्भ में, दरअसल मैं जिस शहर में पैदा हुआ, वो शहर ही इस विरोधाभास से भरा हुआ है। मैं काशी में पैदा हुआ हूँ और काशी महाश्मशान है, वो शहर है ही नहीं। अगर आप पुराण पढ़ते हैं तो वो महाश्मशान है। भगवान से पार्वती ने जब शिव से कहा कि मुझे एक ऐसे स्थान पर ले चलो रहने के लिए जहाँ पे दैहिक, दैविक और भौतिक किसी प्रकार का दुख न हो, तो संसार में तो ऐसा कोई स्थान है नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक जगह बना देता हूँ। तो उन्होंने एक शमशान चुना और उस पे पार्वती को लेकर के गए कि लो जी, यहाँ पे ना दैहिक दुख है, ना भौतिक दुख है और ना दैविक दुख है, क्योंकि शमशान में कैसा दुख, शमशान तो सभी दुखों का विनाश कर देता है। तो उस काशी में जो कि शमशान है, उस काशी में युगों में धीरे धीरे एक शहर बस गया। और हम सब जानते हैं कि पूरे संसार में आज हम अकेला सबसे पुराना जिंदा शहर हम कोई देखते हैं तो वो काशी को देखते हैं। उस शहर में पैदा होना अपने आप में ही आपको दो विरोधाभासों से जोड़ देता है। वो एक शमशान भी है और एक जिंदा नगर भी है। तो मेरे चरित्र में भी वो दोनों बातें अगर निकल करके आ रही तो कोई बहुत बड़ी तपस्या का प्रतिफल नहीं है। ये सिर्फ काशी में पैदा हो जाने का प्रतिफल है कि जब मैं मेरे अंदर काशी का शमशान जागता है तो मैं दार्शनिक हो जाता हूँ, और जब वहाँ के गोलगप्पे और चाट जागते हैं तो मैं सामाजिक हो जाता हूँ। यही है। आपकी रुचि अब आपने तो कह दिया कि मैं जब पैदा हुआ तो उस शहर का यह असर है। हम्म। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, स्वामी आपके नाम के साथ लगाना लोगों ने क्यों शुरू किया? और अ, भारतीय चिंतन में और भारतीय दर्शन में जितनी भी परंपराएं हैं, उनमें ज्ञान, भक्ति, योग, तमाम तरह के विचार आते हैं। यहाँ तक कि ईश्वर को लेके भी जो अवधारणाएं हैं वो बहुत सगुण, निर्गुण, द्वैत, अद्वैत। मैं इन बिंदुओं पर नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने आप को इनमें से किनके करीब पाते हैं और आपका उद्देश्य क्या है जीवन का? मैं नियतिवादी हूँ, घोर नियतिवादी हूँ। तो उद्देश्य के चक्कर में नहीं पड़ता। मेरा ये मानना है कि ये पूरी प्रकृति जो है वो केवल और केवल ईश्वर के आनंद के लिए बनी हुई है, उसके मनोरंजन के लिए बनी हुई है। ये उद्देश्यों का ठेका मेरे को बड़ा अहंकारी लगता है। मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ इस दुनिया में कोई भी किसी उद्देश्य के लिए पैदा हुआ है। अगर कोई उद्देश्य उसका है तो इस नियति के मनोरंजन में, उसके प्रहसन में, उसके नाटक में अपनी भूमिका निभा करके निकल जाने का है। तो जितनी भूमिका मेरे हिस्से में लिखी होगी नियति ने, मैं उतनी भूमिका अपनी निभाऊंगा और मैं निकल जाऊंगा। कोई उद्देश्य का ठीकरा अपने सर पे मेरे नहीं है। ठीक। दूसरी बात यह है कि 3 मार्ग आपने चूंकि सीधे सीधे बोल ही दिए कि कर्म का मार्ग, योग का मार्ग और भक्ति का मार्ग, तो मेरी शुरुआत भक्ति से हुई, तो शायद वही मेरा मार्ग अल्टीमेटली रह भी गया है। भक्ति के भीतर ही मैं समझता हूँ सब कुछ समाहित है। भक्ति माने प्रेम। मेरा एक विचार है, मैंने कहीं लिखा भी है कि ज्ञान के शिखर पर भी तृष्णा बाकी रह जाती है और प्रेम की तली में ही संतुष्टि आ जाती है।
संतोष प्रेम होने के साथ हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि प्रेम होने के बाद संतोष होगा। आपको जिस दिन प्रेम होता है उस दिन संतोष हो जाता है। लेकिन ज्ञान के किसी भी शिखर पे आप खड़े रहेंगे, उसके बाद फिर कोई दूर से ज्ञान पुकार रहा होगा कि अभी तुमने ये नहीं जाना है। इसलिए भगवान ने भी गीता में तीनों उपदेश किए हैं। ज्ञान का मार्ग भी बताया है, कर्म का मार्ग भी बताया, भक्ति का मार्ग भी बताया है। लेकिन अंतिम उद्घोषणा, अंतिम कॉन्क्लूजन जो निकाला है भगवान ने गीता में, वो यही कहा कि सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। तो इस तरह अगर आप गीता का कॉन्क्लूजन देखते हैं तो अभी भक्ति मार्ग है। दूसरी बात एक और, कोई भी ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एक प्रयास के साथ, शोध के साथ, अनुसंधान के साथ प्राप्त किया जा सकता है। कठिन है, कुछ मैंने भी किया होगा लेकिन कठिन है। दूसरा है प्रेम से। मैं समझता हूं आप जिसको प्यार करते हैं आप उसके बारे में सब जान लेते हैं और उसमें आपको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। जैसे आपकी माँ आपको कब भूख लगती थी, कब आपको प्यास लगती थी, वो जान लेती थी। आप अपने बच्चे के दुख सुख जान लेते हैं, अपने माँ बाप के दुख सुख जान लेते हैं, आप अपने पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के दुख सुख जान लेते हैं। जिन चीज़ों से आप प्यार करते हैं, आप कभी अपने मनोविज्ञान में जाइए, देखिए, आपको उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता है, आप जान लेते हैं। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस विश्व से प्यार कर सकूं तो शायद मैं इस विश्व को भी सरलता से जान पाऊंगा। तो मैंने लगभग हर चीज़ से प्यार करने की कोशिश की और यूँ कहूँ मुझे प्यार होता चला गया। और जिन-जिन चीज़ों से मुझे प्यार हुआ, सिर्फ़ वही-वही चीज़ें मेरी व्याख्याओं में आई हैं। जिन चीज़ों से अभी मैं प्यार नहीं कर सका या मुझे मेरा प्यार नहीं हुआ, उनकी कोई व्याख्या भी नहीं मैंने की। जैसे मैंने गणित की कोई व्याख्या नहीं की, ना मुझे प्यार हुआ, ना मुझे गणित समझ में आई। लेकिन जिन चीज़ों से प्यार हो गया, मुझे हिंदी से प्यार हो गया, मुझे उर्दू से प्यार हो गया, मुझे तुलसी से प्यार हो गया, मुझे गालिब से प्यार हो गया, मुझे मीर से प्यार हो गया, मुझे वर्ड्सवर्थ से प्यार हो गया, मुझे खलील जिब्रान से प्यार हो गया, मुझे मैरिलन मनरो से प्यार हो गया, मुझे लता मंगेशकर से प्यार हो गया। तो मुझे जिन व्यक्तित्वों से, जिन चरित्रों से, जिन चीज़ों से प्यार हुआ, मुझे लगता है मैं उसके बारे में जानने में थोड़ा सफल हो गया हूँ। उत्तम। यानी इस दुनिया में जो कुछ भी सौंदर्य से परिपूर्ण है, चाहे वह सौंदर्य किसी भी रूप में हो, उससे स्वामी उमद अक को प्यार है। हाँ, हुँ? मेरी टैगलाइन है, मेरे व्हाट्सएप पे भी होती है और ये मेरे अपने अकसूत्र में भी है कि सुंदरता ही एकमात्र धर्म है। मेरा सवाल ये है कि अगर इस सृजन का निर्माण किसी नियंता ने किया है और नियति को आप मानते हैं, तो असुंदर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी असुंदर नहीं होता है। सिर्फ होता इतना सा है अंतर, जैसे कि कई बार मुझसे सवाल पूछा जाता है कि आप गलत किसे मानते हैं? मैं किसी को भी गलत नहीं मानता। मैं केवल ये मानता हूं कि सबके पास अपना एक सही होता है। सबके पास अपना एक सही होता है। कुछ सही के साथ हमारा सही मिल जाता है तो हम उसे अपना सही या अपने जैसा सही बना लेते हैं। हम उसके प्रति हमारा प्रेम या अनुग्रह बढ़ जाता है। कुछ सही से हमारा सही नहीं मिलता है तो हम प्राय उसे गलत कह के निकल जाते हैं। मैं बचने की हमेशा कोशिश करता हूँ, कभी हो जाता हो, पर मैं हमेशा बचने की कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को गलत कहूँ। मैं हमेशा ये समझने की कोशिश करता हूँ कि दूसरे का सही उसका सही कैसे बना। तो मेरा सारा कार्य जो है वो मेरे सही के अतिरिक्त विश्व में पहले जो तमाम सही हैं उनके सहीपन को खोजने में रहा है। ये थोड़ी सी पोएटिक बात थी लेकिन आपके लिए समझना सहज है कि मेरा इंटरेस्ट उस सही में है। और आपने जो कहा कि क्या कुछ असुंदर है, नहीं, असुंदर क्या हो सकता है? कम से कम भारत की दृष्टि में तो असुंदर नहीं हो सकता है। अगर यहाँ गोबर इतना सुंदर हो सकता है तो अब आप किसे असुंदर कहेंगे? इससे ज्यादा सुंदर तो धरती पे कोई चीज खोजी नहीं जा सकती थी तथाकथित रूप से। लेकिन हमारे यहाँ तो गोबर भी सुंदर है, गोमूत्र भी सुंदर है, घास भी सुंदर है। पत्थर के तो सबसे सुंदर भगवान पत्थर में ही तराशे जाते हैं, उसमें भी काले पत्थर में और सुंदर भगवान तराशे जाते हैं। बालू सुंदर है, बालू से हम रामेश्वरम गढ़ देते हैं। नदी सुंदर है, चाहे वो मैली हो जाए कुचैली। छठ के दिनों में आप देखिए कैसे महिलाएं डाला लिए अपने सर के ऊपर उसी यमुना में जिसमें से झाग बह रहा है उतरने की कोशिश कर रही। क्षण भर में वो यमुना का झाग, उसकी बदबू सब खत्म हो जाती है, वो सुंदर हो जाता है। तो मैंने तो कुछ भी नहीं देखा है जिसको कि हम असुंदर कह सकते हैं। हाँ, हमारी सुंदरता अगर सिलेक्टिव है, उसमें उसमें चुनने की प्रकृति बनी हुई है, तो निसंदेह हमको बहुत सी चीजें जो हमारी चॉइस से बाहर होंगी हमको असुंदर लग रही होंगी।
मैं अगले सवाल पर आने से पहले कुछ सुनना चाहूँगा कि आप अपनी इस किताब से कुछ पंक्तियाँ, कुछ कविताएँ हमें सुना दें। एक आध 2 जो ज़रूर। भी आपको प्रिय है, तो मैं पहले सुनना चाहूँगा। फिर मैं सवाल पर आऊँगा। सवाल मेरे पास प्रश्न ज़रूर, हैं बहुत सारे। बिल्कुल। तो आपने सुंदरता पे बात की थी, तो एक इसमें बहुत कम ही रूमानी कविताएँ हैं, उसमें कुछ रूमानी है, तो मैं एक रूमानी कविता पढ़ता हूँ। अवश्य। इसका नाम तुम हो। एस्थेटिक सेंस कुछ अधिक है मुझे बचपन से। एस्थेटिक सेंस कुछ अधिक है मुझे बचपन से, रेशियो ना हो तो कोई भी शय नहीं जचती। चेहरे पर आंख, नाक, होंठ सब नपे से हों, सर पे बालों का वॉल्यूम भी बराबर रहे। सीना बेबाक हो तो पेट थोड़ा शर्मीला, सर्वकत जिस्म हो मगर वजन गुलाबों सा। तुम भी परफेक्ट थे जब पहले पहल देखा था, अब तो हर अंग का रेशियो बिगड़ सा जा रहा है। अब कोई नापतोल तुम में नहीं आता है, फिर भी तुम एज इट इज हो मेरे लिए, यूं ही एस्थेटिक सेंस की ऐसी की तैसी। तो ये एक कविता थी जो रोमांस पर थी। एक कविता मैं आपको जरूर पढ़ूंगा, आपने सवाल पूछा है तो। छोटी पढ़ूं कि बड़ी पढ़ूं? जो बड़ी भी पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। इस कविता का नाम है धर्म। जी। अच्छा, इस किताब में मेरी खींची हुई 30 तस्वीरें भी हैं जो मैंने अलग अलग समय पे हाँ, कुछ मैं खींची। अभी अपने दर्शकों को वो जरूर। तस्वीरें दिखाऊँगा। मैं चाहूँगा आप धर्म से पहले जो हाँ, ये धर्म है। और ये एक तस्वीर है जो मैंने कभी काशी के एक गुरुकुल में खींची थी, बच्चों की तस्वीर। धर्म किसी भी आकाश से उतरा हो, परंतु जब भी उतरा तो निर्धन मनुष्य के कंधों पर ही उतरा। धर्म किसी भी आकाश से उतरा हो, परंतु जब भी उतरा तो निर्धन मनुष्य के कंधों पर ही उतरा। मैं देखता हूं धर्म को किसी अड़ियल बच्चे की तरह सवार उस गंवार बुढ़िया की झुकी हुई पीठ पर, जो उतरती है मां कार्तिक नहाने ठंडी पड़ी गंगा की मौज में। मैं देखता हूं धर्म को किसी अबोध बच्ची सा चढ़े हुए उस निर्धन नौजवान के कंधे पर, जो सावन के सोमवार में देवघर को जाता है, कांवड़ में भरे गंगा जल लंबी कतार से होकर, छाले पड़े पांव लिए चिकने पत्थर के लिंग पर जलधार गिराने को तत्पर। मैं देखता हूं धर्म को किसी अपाहिज बच्चे सा कोहनी में दबाए बच बचा कर निकलते एक गरीब जुलाहे को, जो चांद रात लंबी बेरोजगारी के बावजूद मीठी सेवई और चमकीले कपड़े जुटाने मस्जिद वाली गली में धक्के खाता रहता है। मैं देखता हूं धर्म को किसी ऑटिज्म के शिकार बच्चे सा, जो एक पार्लर में आईब्रो बनाने वाली रोजी की गोद में बैठा क्रिसमस पर परमेश्वर के मसीहा पुत्र के जन्म का उत्सव टुकुर टुकुर देखता रहता है। मैं देखता हूं धर्म को किसी जिद्दी बच्चे सा जमीन पर पांव पटकते, ताकि उसकी यहूदी मां उसे गोद में उठाकर उसे यरूशलेम के मंदिर की ढही हुई दीवार दिखा सके। मैं देखता हूं धर्म को किसी अनाथ बच्चे सा, जिसे पीठ पर बांधे एक लामा स्त्री चुपचाप पहाड़ी भेड़ की ऊन से जल्दी जल्दी गर्म स्वेटर बुनती रहती है, कि उसे किसी शहर को बेचकर वो धर्मशाले में एक बड़ी मोमबत्ती जला सके। मैं देखता हूं धर्म को किसी भूखे बच्चे सा, सैकड़ों तन मन के बीमारों के घुटनों पर सवार किसी चमकते दमकते गुरु या उस्ताद के आसपास जरा सा संतोष पाने की आशा में बरसों बरस भटकते हुए। मैं देखता हूं धर्म को एक भिखारी बच्चे की तरह चमचमाती लंबी कारों और ऊंची ऊंची कोठियों के सामने धूप बरसात में गुहार लगाते हुए, कि उनकी खिड़कियां खुलें और चंद चिल्लर धर्म की दरिद्र हथेली पर आ गिरे। क्या बहुत अच्छी बात। ये धर्म पर आपने इस तरह की तार्किक मैं कहूँगा कविता लिखी। आपको भय नहीं होता कि जो लोग धार्मिक कट्टरता से व्याप्त हैं वो आप पर प्रहार करेंगे, क्योंकि आप उन्हें चुनौती दे रहे हो? अ, मैंने गलती से बचपन में पढ़ लिया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और मैं मनुष्यों पे विश्वास नहीं करता, ईश्वर पे करता हूँ। और ये संवाद ईश्वर ने कहा था, तो जो मेरे कर्म अधिकार में आ रहे हैं मैं कर रहा हूँ, और फल तो उसे जो देना है वो देना ही है। अगर मैं चुप भी बैठूंगा तो भी मेरी मौत वैसे ही आनी है जैसे लिखी होगी, और अगर मैं बोल रहा हूँ
तो भी मेरी मौत वैसे ही आएगी जैसी लिखी हुई है। आप काशी की धरती पर पैदा हुए। बचपन आपका कैसा था? भाई, परिवार के बारे में कुछ बातें जानना चाहूँगा। क्योंकि दर्शकों को बहुत सारी जिज्ञासाएँ होती है जब आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, बनाते हैं, और ख़ासकर जब विचारधाराएँ टकराती हैं आपके विचारों से, कट्टरता टकराती है आपके विचारों से, तो बहुत तरह के प्रश्न लोगों के मन में होते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को पता चले कि आपका बचपन किस तरह के वातावरण में बीता, कौन-सी वो शिक्षाएँ थी, परिवार में किनने आपको प्रेरित किया, और वहाँ से जो आपकी अभी तक की यात्रा है, जिनके साथ मैं बैठा हूँ, आपके अपने विविध रूप हो सकते हैं, विविध विचार हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि सबका अगर मानवता में कुछ बेहतर हो सकता है तो आपका प्रयास मनुष्य को और बेहतर करने का है, और मैं इसके लिए आपको साधुवाद भी दूँगा। व्यक्तिगत तौर पर जो मैं हूँ, संस्थान का इससे कोई आशय नहीं भी हो सकता है। तो लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। जी। मेरा जन्म मेरे पिता का नाम पंडित हरिहरनाथ शास्त्री और मेरी माता का नाम विद्यावती देवी है। और मेरे पिताजी बहुत बचपन में काशी आ गए और धर्म सम्राट करपात्री जी के शिष्य हुए। बाद में उन्होंने न्याय दर्शन में अध्ययन किया संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ कर्मकांड के और मंत्रों के, गायत्री के बड़े उपासक रहे पूरे जीवन। वैसे तो व्यापार हुआ घर में, मतलब फिर पिताजी व्यापार में चले गए। शादी के बाद उनका ये था कि दान पुण्य के पैसों से बच्चों को नहीं पालना है, तो फिर वो व्यापार में लग गए। तो दोनों गुण थोड़े से मुझ में भी आ गए, मैं भी थोड़ा व्यापारी भी हो गया। और लेकिन वो पूजा पाठ का जो क्रम था वो रुका नहीं कभी घर में। आप और मैं इश्क का व्यापार, मैं क्षमा चाहूँगा, आप इश्क का व्यापार ज़्यादा करते हैं, प्रेम का व्यापार ज़्यादा कर रहे हैं, बाकी व्यापार के बारे में हाँ, मेरी लेकिन वो जानकारी पिताजी नहीं। ने व्यापार तो सिखा दिया ये जी। वाला। उसके बाद मेरे घर में ही बहुत प्रसिद्ध मंदिर था त्र्यंबक शास्त्री के द्वारा निर्मित, जो बहुत बड़े दार्शनिक और वैद्य हुआ करते थे। वहीं पे मेरा जन्म हुआ था उस घर में। और उसके बाद पूरी परवरिश भी लगभग मेरे 20 साल मैं उस घर में रहा हूँ। तो 20 साल की सुबह, शाम, दिन, रात मुझे भगवान को जगाने में, सुलाने में, भोजन कराने में हम लोगों का बीतता था, क्योंकि बिना भगवान को सुलाए सो नहीं सकते थे, जगाए जाग नहीं सकते थे। उनको भोजन खिलाए बिना हम खाना नहीं खा सकते थे, क्योंकि प्याज़ लहसुन भी नहीं बन सकता था घर में। भगवान को ही पर उसको खाने अपन को बाहर जाना पड़ता था, वहाँ घर में तो नहीं बन सकता था। तो उसके साथ-साथ जो मेरी परवरिश की सबसे बड़ी हिस्सेदारी हुई, वो ये हुई कि मेरे घर में जो पुस्तकें मिली, वो सब मुझे पढ़ने को मिले। पुराण मिले, गीता मिली, यहाँ तक कामसूत्र मिली, वो सब मेरे घर में, चूँकि संस्कृत से पिताजी जुड़े हुए थे, तो वैशाली की नगरवधु पढ़ी, ऐसी सब पुस्तक, चित्रलेखा पढ़ी, ऐसी किताबें मेरे बचपन में। इसके अलावा चाचा चौधरी और बिल्लू पढ़ा थोड़ा। बाकी में, और उस समय किस्मत से हम लोग टीवी की दुनिया में नहीं थे, रेडियो चला करते, उस पे दिन-रात फ़िल्मी गाने बजते थे, उसने भी मेरी ज़िंदगी में बड़ा बड़ा हिस्सा निभाया है। सिनेमा के प्रति जो मेरा एक अट्रैक्शन है या उसके प्रति जो समझ है, उसमें रेडियो, आकाशवाणी की बड़ी भूमिका है, क्योंकि दिन भर गाने आते थे, विस्तार से बातें होती थीं। आप जैसे बहुत सारे जो पत्रकार, जो समाचार इत्यादि से जुड़े थे, उनकी भी भूमिका मेरे जीवन में है, क्योंकि मेरा बोलना या मुझे बात करने की जो तमीज़ है, वो मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे आकाशवाणी और दूरदर्शन ने सिखाया कि नहीं, तुम्हें स और श के बीच में डिफ़रेंस रखना है, क्योंकि बनारस एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर भाषा थोड़ी-सी लचक जाती है, भोजपुरी की तरफ चली जाती है, उस तरह से खड़ी नहीं रहती जैसे कि पश्चिम में है। लेकिन धन्यवाद सिनेमा का और आकाशवाणी और दूरदर्शन का, जिसने जिसने भाषा पे कम से कम मेरे कंट्रोल करके रखा। हम लोग 6 भाई-बहन, आधा दर्जन पूरे हम लोग रहे हैं। मेरी 4 बहनें हैं और 1 बड़ा भाई है, और मैं उसमें अनपढ़ हूँ केवल, बाकी सभी मास्टर्स किए हुए हैं, सभी ने काफ़ी पढ़ाई की हुई है। मैंने केवल ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट किया था। उसके बाद मुझे इंटेस्टाइन में मेरे को ट्यूबरकुलोसिस आ गया था। तो एक बहाना मिला छोड़ने का, और उसके बाद मैंने अकादमी को हाथ जोड़ लिया। मेरा कभी रुचि भी नहीं थी उसमें रहने की। बहुत से अच्छे शिक्षक भी मिले मुझे बचपन में, सच में बहुत अच्छे शिक्षक होते थे, ख़ासतौर हिंदी मीडियम स्कूल के। मैं दोनों माध्यमों में पढ़ा हूँ, अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में।
लेकिन मैं हिंदी मीडियम स्कूल के शिक्षकों को याद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके अंदर एक पागलपन देखा है। मैंने गाँव के बहुत ही देहाती से टीचर थे, डीडी मिश्रा उनका नाम था, साइकिल से आया करते थे। मैंने अंग्रेजी साहित्य उनसे पढ़ा है और ना उनके प्रोनंसिएशन का मुकाबला मैंने कभी जल्दी सुना किसी के मुँह से और ना उस एक्सप्लेनेशन का। उनको मैं इसलिए याद कर रहा हूँ कि उनकी भी भूमिका है। उन्होंने मेरे जीवन में कविताओं को अनफ़ोल्ड करने का एक तरीका मेरे सामने रखा। तो एक पूरी मिली-जुली चीज़ है। मैंने कहा ना कि कोई बड़ी भारी तपस्या नहीं है। जीवन ने ऐसी जगह पैदा किया, ऐसा वातावरण ईश्वर ने आस-पास बना दिया कि बहुत कुछ मुझे मिल गया। लेकिन सर्वोपरि उसमें ये है मेरा मेरा ईश्वर के अतिरिक्त पुस्तक और भाषा से जो एक प्रेम हुआ। मेरे जीवन में सबसे अधिक समय इन किताबों के साथ कटा है। एक लंबे समय तक मैं रोज़ 8 से 9 घंटे पढ़ता था प्रतिदिन। तो मुझे लगता है वो सब मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मेरे मित्र वही हैं। आज भी मैं 3-4 घंटे कुछ नहीं करना पसंद करता हूँ, बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता हूँ और अगर उसमें कोई मेरा साथी बनेगा तो केवल किताब बनेगी। मैं अन्य हर चीज़ से बचने की कोशिश करता हूँ। जो लड़का स्कूल में और कॉलेज में अकादमिक पढ़ाई से भाग रहा था, वह अपने जीवन को और अपनी ज्ञान की तलाश किताबों के बीच कर रहा है और खुद भी भारत की और विश्व की हिंदी साहित्य की सबसे महँगी पुस्तक के साथ महँगी कविताओं के साथ उपस्थित है। इस संकलन में जिसका महँगी कविता नाम है, कितनी कविताएँ हैं? इसमें 200 कविताएँ हैं। और अगर इसका दाम 25,000 रुपए है तो एक कविता कितने की हुई? लगभग मुझे लगता है कि एक कविता आपकी ₹125 की हो गई। इतना तो बनता है, इतना तो बनता है। ₹125 पहले के ज़माने में शायर और कवि अच्छी ग़ज़ल सुना दें, तो लोग उतार कर के अपने हाथ से हीरे और सोने के ज़ेवरात दे दिया करते थे। अब इस इतने अमीरी भरी दुनिया में 100 सवा सौ रुपए में एक कविता पढ़ी जा सकती है और बार-बार पढ़ी जा सकती आपको है। लगता है कि यह दुनिया अमीर बची है? यही बहुत सुंदर बात आपने कही है और इसी के लिए ये एक किताब भी उतरी हुई है। ये तय करेगी कि अभी हम कितने अमीर हो चुके हैं और क्या हम पहले अमीर हुआ करते थे। इन दोनों के बीच में एक अंतर भी तय कर रही है ये। हमारी आपकी बातचीत के दौरान एक आपने उत्तर में कहा था कि भारत की, मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्वामी उमादअक मनुष्यता में अधिक विश्वास रखते हैं, भारतीयता में रखते हैं या उस परंपरा का निर्वाह करना चाहते हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। ये जो भारतीयता का बोध है, वह किसी भी रूप में वैश्विक सीमाओं से परे था। लेकिन हाल के दिनों में उसकी व्याख्या जिस तरह से होने लगी है और राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, वह जिस तरह से सामने आ रहा है, मैं चाहूँगा कि इस पर आप अपना नज़रिया स्पष्ट करें क्योंकि आपका जो संदेश है, जो आपकी जीवनचर्या है और जो आपने उत्तर के दौरान भारतीयता बोध से भरा एक उत्तर था, मैं अगर गलत नहीं हूँ, शायद होना नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग लोग पीछे करके सुन सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको स्पष्ट करें क्योंकि ये अन्यथा नहीं जाना चाहिए ये उत्तर। मैं भारत को एक विचार मानता हूँ। मैं किसी भौगोलिक सीमा में भारत को नहीं रखता हूँ। मेरे लिए जहाँ भी मनुष्य प्रकाश की ओर, भारत का मतलब ही होता है प्रकाश में रथ, ज्ञान में रथ। मैं मानता हूँ विश्व में जहाँ भी कोई प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है, वो भारत की तरफ ही बढ़ रहा है। न मालूम क्यों ये एक इत्तेफ़ाक भी हो सकता है कि सभी कहानियाँ दूर-दराज से भारत की तरफ चली आती हैं। कोई कहता है ईसा कभी भारत में आए थे, कोई कहता है मोहम्मद ने कहा था कि जाओ हिंदुस्तान, वहाँ से दीन की खुशबू आ रही है। कभी अलेक्जेंडर यहाँ पर आने की कोशिश करता है, कभी अरस्तू और सुकरात इधर आने की कोशिश करते हैं, कभी कॉन्फ्यूशियस जैसा व्यक्ति आने की कोशिश करता है। भारत की तरफ सब खींचे चले आते हैं। इसमें भारत की भौगोलिक सीमा के अपने गुण हैं, उस पर भी एक बड़ा व्याख्यान होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कह रहा हूँ, आपने जो बात कही मनुष्यता, वैश्विकता या भारतीयता, मैं तीनों को एक साथ ही सम्मिलित पाता हूँ। कोई भारतीयता नहीं हो सकती जिसमें विश्व के प्रति, मानव के प्रति
और इस पूरे संसार में फैले जो चराचर है उसके प्रति अगर उसके अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं है, सहयोग का भाव नहीं है, तो भारत में पैदा होकर के भी भारत का नहीं है। जैसा कि मनु कहता है कि ब्राह्मण होने से, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने से तुम नाम मात्र ब्राह्मण होते हो, लगभग शूद्र के बराबर। जब तक तुम द्विज नहीं होते हो, अर्थात जब तक तुम ब्राह्मण के कर्म को नहीं स्वीकार कर लेते हो, उसके चरित्र को नहीं स्वीकार कर लेते, तब तक तुम में और शूद्र में ज्यादा भेद नहीं रहता है। मैं मनु का इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मनु बहुत गालियां सुनते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में आकर के, और भारत को भी विदेशों से बहुत गालियां इस क्षेत्र में दी गई। पर मैं बार बार दोहराना चाहूंगा कि पाइथागोरस जैसा जब आदमी भी भारत में आता है तो भारत के कई विशिष्ट गुणों से प्रभावित होता है। भारत, आपके अपने ही सवाल में आपने उत्तर दे दिया था मुझे कि वसुधैव कुटुंबकम, ये किसने कहा? ये भारत ने कहा। मैं इसमें कहीं नहीं हिचक मेरे अंदर है कि जो धर्म आज बचे हुए, हो सकता है पहले बेबीलोन का धर्म भी ऐसी बात करता हो, मिस्र का भी करता हो, इनका माया भी करते हो, शिंतो भी करता हो, लेकिन जो धर्म आज उपस्थित हैं, बौद्ध, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, यहूदी धर्म, जो व्यापक रूप से हैं, इन धर्मों की उद्घोषणा में वसुधैव कुटुंबकम की कमी है। इन सभी धर्मों के भीतर कहीं ना कहीं आपको एक स्वर सुनाई देता है कि हमारे पास आओ, संघम शरणम गच्छामि, मोमिन हो जाओ, बैप्टिज्म में आ जाओ, जोहबा की तरफ आ जाओ, एक ईश्वर को मान लो। ये कॉन्सेप्ट भारत के पास नहीं रहा है। भारत कहता है तुम एक ईश्वर को मानते हो, तुम भी हमारे हो। तुम बहुत से ईश्वरों को मानते हो, तुम भी हमारे हो। तुम किसी ईश्वर को नहीं मानते हो, तुम भी हमारे हो। ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था धर्म में रही है भारत के, या पूरे भारत की मिट्टी में रही है, कि यहां पर राम के विरुद्ध बोल करके भी राम का रहा जा सकता है। कबीर राम के विरुद्ध बोल रहे हैं, उस राम के विरुद्ध जो दशरथ का जाया है, लेकिन फिर भी राम का है। तुलसी उस राम के लगभग विरुद्ध हैं जो कबीर के पास खड़ा है, निर्गुण निराकार, क्योंकि इनके राम तो मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी, फिर भी राम के हैं। तो ऐसे देश या ऐसे समन्वयवादी मिट्टी के विरुद्ध होने का मतलब ही है मानवता के विरुद्ध होना। तो मैं यही मानता हूं कि मैं पूरी तरह से भारत के पक्ष में हूं, और भारत मेरा भारत पूरी तरह से विश्व और मनुष्यता के पक्ष में है। आप मनुष्य को कहाँ देखना चाहते हैं? मैंने वो ये आपसे उद्देश्य नहीं पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है या आपका उपदेश क्या है। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि किस संसार की कल्पना आप करते हैं, या आपने जो अभी तक आध्यात्मिक ज्ञान या शाब्दिक ज्ञान या आत्मिक ज्ञान प्राप्त किया है, आपकी जो अंतर्भूत परिकल्पना है वह मनुष्य को किस रूप में देखती है, या इस संसार को, सृष्टि को किस रूप में देखना चाहती है? मैं अगर कहूँ कि प्लूटो का आदर्श राज्य की तरह से स्वामी उमाद अक का आदर्श समाज क्या हो, तो किस तरह के मनुष्य की कल्पना करेंगे आप और किस तरह के समाज की? तो आपका आदेश है तो एक कविता मैं पढ़ दूं, और अवश्य। उसमें इस पुस्तक की अंतिम कविता, इस पुस्तक की पहली कविता है, मैं उसको भी पढ़वाऊँगा जी, आपसे, क्योंकि मैं हाँ पहले ही हाँ हाँ, कविता इसकी चाहूँगा, लेकिन अंतिम अंतिम कविता में ही ये आपके प्रश्न का उत्तर है जो मैंने इसकी अपनी अंतिम कविता में लिखा। इसका नाम है सुंदर संसार। तो ऑब्वियसली ये मेरा सुंदर संसार है। वो क्या होगा वो इसमें उत्तर में है। एक सुंदर संसार में राजा और राजनेता नहीं होंगे। एक सुंदर संसार में राजा और राजनेता नहीं होंगे। एक सुंदर संसार में सेना हथियार छोड़ चुकी होगी। एक सुंदर संसार में न्यायालय बंद हो चुके होंगे। एक सुंदर संसार में हृदय ही अधिवक्ता होगा। एक सुंदर संसार में विधि की पुस्तकें संग्रहालयों में मिलेंगी। एक सुंदर संसार में चिकित्सक और शिक्षक धनवान नहीं अपितु हृदयवान होंगे। एक सुंदर संसार में किसान और कवि सबसे अधिक धनवान होंगे। एक सुंदर संसार में विवाह केवल दो व्यक्तियों के मध्य ही होगा। एक सुंदर संसार में मनुष्य अपने बच्चे जन्मना छोड़ देंगे और कुछ मनुष्यों को निर्मित करने लगेंगे। एक सुंदर संसार में विद्यालय नहीं होंगे, उनके स्थान पर प्रज्ञालय होंगे। एक सुंदर संसार में धन का अर्थ कुछ भी सुंदर और मूल्यवान होगा। एक सुंदर संसार में नग्नता पूजनीय होगी और आवरण विलास मात्र। एक सुंदर संसार में सहवास आनंद का विषय होगा, ना कि उत्तेजना मात्र का।
एक सुंदर संसार में प्रीत लैंगिक आधार पर नहीं, हार्दिक आकार पर निर्भर करेगी। एक सुंदर संसार में मित्रता ही मनुष्यता का परिचय रह जाएगी। एक सुंदर संसार में दया की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि लोग करुणा से भरे होंगे। एक सुंदर संसार में भीड़ राजनेताओं के पीछे नहीं, कवियों कलाकारों के पीछे चलेगी। एक सुंदर संसार में लोग अपने जीवन के स्थान पर मात्र जीवन की चिंता करेंगे। एक सुंदर संसार में ईश्वर सबसे महत्वपूर्ण होगा और वो सर्वव्यापी है। एक सुंदर संसार में सत्य खोज का नहीं, रोज का विषय होगा। मैं और मेरी कविताएं उस सुंदर संसार की प्रतीक्षा में हैं। ये सुंदर संसार कभी निर्मित हो सकता है? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। यूटोपिया एक शब्द होता है अंग्रेजी में सुंदर संसार का, और अंग्रेजी में ही एक और शब्द होता है हाइपोथीसिस। मैं इस विषय में ये कहता हूं कि जब हमारा स्वप्न उसकी यथार्थ की तरफ पैर नहीं बढ़ाता तो वो यूटोपिया रह जाता है। लेकिन जब हमारा स्वप्न हमें विवश करता है कि हम उसकी यथार्थ की तरफ अपने पैर बढ़ा दें तो वो हाइपोथीसिस में बदल जाता है। तो मेरे लिए कम से कम ये संसार हाइपोथीसिस है, और मैं जितने हो सकता हूं उतने कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरे अलावा भी करोड़ों अरबों लोग जरूर दुनिया में होंगे, आ चुके होंगे और आएंगे, जो ऐसे ही किसी संसार की ओर अपने कदम बढ़ा रहे होंगे या बढ़ाएंगे। और अगर ऐसा हो रहा होगा तो ये संसार जरूर आएगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहतर है कि हम एक दुष्स्वप्न देखने की बजाय एक सुंदर सपना देखते मर जाए। क्या बात बहुत अच्छी बात आपने कही। यह संसार में इतना विघटन, इतना विवाद, इतनी उत्तेजना, इतनी असहिष्णुता क्यों है? इस पर आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? दरअसल ये प्रश्न जो आपने पूछा है बहुत व्यापक है, बहुत बड़े उत्तर और एक तरह की शोध के साथ बात करने की मांगता है, समय भी मांगता है। लेकिन छोटे में मैं इसका सिर्फ दो महत्वपूर्ण कारण बताता हूँ। एकेडमिक्स को, और दूसरा पॉलिटिक्स, राजनीति। इसके अलावा मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं पैदा करता। ये दो चीज़ें हैं जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती जा रही हैं, और संसार में जितना इनका विस्तार हुआ है उतना ही मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा पाशविक, हिंसक, क्रूर और श्रूड हो गया है। पहले का आदमी नंगा घूमता था जंगल में, दौड़ा के शायद किसी को पत्थर से मार देता होगा। बहुत स्पष्ट था, हमको पत्थर से बचने के लिए समय मिलता था। लेकिन ये जो एकेडमिक और पॉलिटिक्स की दुनिया से जो नया मनुष्य 2000 2500 सालों में आया है धीरे धीरे दुनिया भर के अंदर, ये किस किस आस्तीन में कौन कौन से सांप और कौन कौन से पत्थर और कौन कौन से खंजर छुपाए हुए, ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है।